अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। 4 नवंबर के बाद से इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हो सकी है। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुलाकात के लिए आए मगर उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मंगल को अडियाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है। कल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इमरान खान से मिलने गए मगर मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर उन्होंने अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया जो 16 घंटे तक जारी रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पूरी रात अडियाला जेल के बाहर गुजारी। इस दौरान अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी धरने में आ गए। साथ ही जेल इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात की खबरें भी सामने आई मगर सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी और फिर 16 घंटे के धरने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा धरने के मकाम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात की कोशिश की मगर चीफ जस्टिस ने मुलाकात से इनकार कर दिया। आज तहरीक इंसाफ ने सेनेट में एहतजाज किया। फिर अपोजिशन रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली सादिक से मुलाकात की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की ज़राए से खबर के मुताबिक आइंदा हफ्ते मंगल को इमरान खान की बहन और किसी एक वकील की मुलाकात मुतवक्के है। इसके अलावा कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक पोस्ट में लिखा कि इमरान खान को गैर कानूनी आइसोलेशन में रखा गया है। लोग हमसे उनकी सेहत और हिफाजत के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास किसी ऐसे शख्स तक रसाई नहीं है जिससे मुसद्दिका मालूमात मिल सकें। हम सिर्फ इसलिए यह समझते हैं कि इमरान खान महफूज हैं क्योंकि हुक्काम इमरान खान के सर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी किसी हिमाकत के नताइज क्या होंगे। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 4 नवंबर के बाद से इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए उनकी सेहत और ज़िंदगी के हवाले से खदशात जन्म ले रहे हैं। मगर हुकूमत ने अब तक किसी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी है। गुज़िश्ता रात जेल के बाहर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के धरने के दौरान मुज़ाकरात की कोशिश की गई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक PTI रहनुमाओं ने इमरान खान से किसी एक रहनुमा की मुलाकात का मुतालबा किया, जिस पर जेल इंतज़ामिया ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कोर्ट ऑर्डर लेकर आने की दरख्वास्त की। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मुतालबा एक ही है कि वज़ीर आला की मुलाकात करा दी जाए। मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं, मुलाकात कराएं, बात ख़त्म। इसके अलावा अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात उस वक्त ही मुमकिन होगी जब हम अवामी ताकत से सेनेट और कौमी असम्बली की कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। 16 घंटे अडियाला जेल के बाहर गुजारने के बाद आज सुबह वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर धरना ख़त्म कर दिया और फिर सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इमरान खान की बहन अलीमा खान और वकला चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के पास गए और वज़ीर आला ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की मगर वज़ीर आला से चीफ जस्टिस ने मुलाकात से इनकार कर दिया और फिर वज़ीर आला अलीमा खान और वकला चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस से रवाना हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंगल को अरकान पार्लियामेंट पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा होंगे, फिर अडियाला जेल के बाहर इज़हार यकजहती के लिए जमा होंगे। मंगल के दिन जो है हमने तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुलाया हुआ है। इन तमाम पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है अडियाला जेल भी जाएंगे और वहाँ पर जो है पुरअमन इजहार यकजहती के लिए इमरान खान साहब की बहनों के साथ वहाँ खड़े होंगे। हमने ये फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे। ऐसी असम्बलियाँ और ऐसे सेनेट्स हैं वो किसी काम की नहीं है अगर वो जो है अपने नुमाइंदों को इंसाफ ना दे पाए। ये हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए तो फिर ये आपके बस में भी नहीं होगा कि इसको कंट्रोल कर पाएँ और ना हमारे बस में होगा। पूरी अदलिया से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की नज़र आपकी तरफ है, लेकिन अगर आप भी इंसाफ ना कर पाएँ, आवाम के गुस्से को कम ना कर पाएँ, फिर आवाम जाएगी कहाँ? फिर आवाम यही सोचेगी कि हमने जो है इंसाफ खुद करना है और जब आवाम निकलेगी वो इंसाफ खुद करेगी तो वो अपने क़वानीन भी फिर खुद बनाएंगी और हर कानून को अपने हाथ में लेगी। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर और 24 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की और अदालत से दरख्वास्त की है कि अदालती हुक्म अदूली पर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तौहीन अदालत की मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। इस सज़ा में सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया है। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज अदालतों के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। अदालतों की तौहीन है कि उनके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। इमरान खान को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने सेनेट में एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मामला बहुत आगे चला गया, जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं आता ये सेशन नहीं चलना चाहिए। इसके जवाब में
वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ये सारी खबरें अफगान मीडिया को बुनियाद बनाकर भारतीय मीडिया की तरफ से फैलाई गई हैं और इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा कर दिया कि मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की एक खातून सियासतदान ने इंतहाई मनफी हिकमत अमली के तहत अफगानिस्तान से चलने वाले पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स और भारतीय मीडिया पर इमरान खान के हवाले से एक घटिया मुहिम चलवाई, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी करने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया पर इमरान खान की सेहत को लेकर गैर मामूली कवरेज हो रही है। ताहम भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान के वकील रहने वाले फैसल चौधरी ने हुकूमत पर तो तनकीद की, मगर कहा कि अफगान मीडिया ने अफवाहें फैलाई जिसे बाद में भारतीय मीडिया ने भी चलाया। उन्होंने ये कहा कि उनके ज़राए के मुताबिक जेल हुकाम ने बताया, जिसकी उन्होंने तस्दीक भी की, कि इमरान खान ठीक है। These rumors, which are primarily baseless, I have checked from my own sources, and also the rumors which has been separated by Afghan media and later on picked by the Indian media, because social media is nowadays quite a source of rumor mongering. They say that the authorities claim, I have also interacted with them, and they have assured me that he's safe, but we would like to see himself ourselves. We would want to witness his status, because previous year in October it was a 3 weeks pause, and when I met him for the first time in my life, I saw Imran in a beard and not in a good shape, and then he complained about lots of things. But the unfortunate restrictions and hurdles in his meeting, which are also allowed under the constitution and the law, the government needs to be more efficient, and especially after these sort of rumors, they must not give a chance to these rumors to be spreaded around. इसके अलावा इमरान खान की बहन नौरीन खान ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया। पुलिस को क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है। उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लोग आप बिल्कुल तैयार हैं। लोग हर वक्त कहते हैं कि जी आप कॉल दें और हम निकले, लेकिन इमरान खान ने मना किया। उन्होंने कहा मत निकले ऐसे, क्योंकि ये लोग पहले भी मार चुके हैं, ये फिर मारेंगे। साथ ही इमरान खान की बहन अलीमा खान के भी मुतादिद भारतीय चैनल्स के साथ इंटरव्यू गर्दिश कर रहे हैं, जिससे तासुर मिल रहा था कि कहीं वो इंटरव्यूज़ डॉक्टर तो नहीं किए गए हैं। हमने अलीमा खान से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि न्यूज़ चैनल CNN को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इंडिया में इमरान खान को क्रिकेट के दिनों से पसंद किया जाता है। मैंने 2 चैनल से बात की है, मगर मुझे मुख्तलिफ चैनल से 25 से ज़ायद कॉल्स आई हैं। इसके अलावा आज नौशेरा में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धरने में गैर कानूनी मुतालबा किया गया। मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है, आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। अब ये इंडिया से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अफगानिस्तान से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनके लोग इंडियन मीडिया को फीड करें। आज इंडियन मीडिया के ऊपर टॉप खबर जो है इमरान खान की जेल है। 4 नवंबर से इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा 16 अक्टूबर से किसी केस की कोई समाअत नहीं हुई। इसलिए तहरीक इंसाफ खदशात का इजहार कर रही है और मुलाकात का मुतालबा कर रही है, मगर हुकूमत मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगले ट्यूसडे को मुलाकात की इजाज़त का इम्कान है। अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत खुद कहती है कि जी हम कारकर्दगी पे फोकस करना चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, मगर जो कुछ हुकूमत कर रही है वो सियासी इस्तेहकाम के लिए तो नहीं है। आप मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। 23 दिन हो गए, इमरान खान साहब से कोई मिला नहीं है। वज़ीर आला धरने में बैठ के गए तकरीबन 16 घंटे के लिए। अब क्या मिलने देंगे? क्योंकि फिर वरना मंगल से वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, किसी की विम्स और विशेस पे या किसी की ख्वाहिशात पे तो मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। मुलाकात का एक तरीका है, मुलाकात जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक, प्रिजन रूल्स के मुताबिक रेगुलेट होती है, और इसका तमाम तर इख्तियार जो है ये प्रोगेटिव सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का है। मुझे ये बताएं, यहाँ पे एक बहुत ऐसी गुफ्तगू की गई PTI के सोशल अकाउंट से, सोशल मीडिया से, और कहा गया शायद खान साहब की सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात है। उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? वहाँ पे इंडियन चैनल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, अफ़गान चैनल्स हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं की,
और ये उन्होंने कहा कि इतने अरसे से मुलाकात नहीं कराई गई हमारी। मैं आपको ये बता सकता हूँ स्टेटिस्टिक्स के साथ, मेरे पास ये तमाम तर स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं जिसमें वाज़े तौर पे 28/9/2023 से लेके आज दिन तक टिल टुडे खान साहब से 870 मुलाकातें हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं उन मेरे पास वो कंप्लीट लिस्ट भी मौजूद है, कौन सा डॉक्टर कब कब गया, कौन कौन सी तारीख को गया, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मौजूद हैं। ये जेल रूल्स और जो जेल मैनुअल है, जो प्रिजन रूल्स हैं, उसके जो रूल नंबर 265 है वो उसको रेगुलेट करता है। खान साहब आम प्रिजनर तो है नहीं, ही फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी ऑफ द सुपीरियर प्रिजनर क्लास जो उनकी कैटेगरी है, और उसमें वाज़े तौर पे लिखा है बिल्कुल मुलाकात होती है, एक खत की इजाजत है, मुलाकात को इंटरव्यू कहा जाता है। 870 मुलाकातों का हवाला दिया, बट यहाँ पर क्वेश्चन उन 870 मुलाकातों का नहीं है। 4 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 के दरमियान कितनी मुलाकातें हुई हैं? 28 सॉरी आपने क्या कहा? 4 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 यानी आज तक कितनी मुलाकातें हुई हैं? देखिए, ये मुलाकातों का जो तमाम तर मामला है, मैं जिस तरह आपको बताया कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स जो हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं। जो सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर्स होते हैं, रूल 265 है, और रूल 265 मैं आपके लिए और आपके नाज़रीन के लिए पढ़ भी देता हूँ। वहाँ पे इशू क्या आ रहा है? इशू ये है कि जो सियासी नोयत की मुलाकातें करने चाहती है PTI के लोग, या बिलखसूस KP के जो CM हैं वो जो करना चाहते हैं, उस हवाले से मैं आपको बिल्कुल गोशगुजार कर देता हूँ। उसी हवाले से द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड एट दीज इंटरव्यूज़, जिनको आम फहम में मुलाकात या मीटिंग कहा जाता है। और उसी में ही वो कहते हैं कि ये किसी किस्म का कोई रेफरेंस जो है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन और अदर प्रिजनर्स और पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए। और अगर इस चीज़ को पाया गया किसी भी कैदी के हवाले से, उसमें अगर इस चीज़ों का जिक्र हुआ या इस किस्म की चीज़ें डिस्कस हुई, तो बिल्कुल जो उनका एंटाइटलमेंट है, वो जो प्रिविलेज है, इसको वो कर्टेल भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सर, ये जो रूल आपने पढ़कर सुनाया, बैरिस्टर अकील साहब, ये जो रूल आपने पढ़कर सुनाया, गुज़िश्ता बरस जब तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही थी, रात की तारीकी में अडियाला के गेट खोल के आदम सवाती की जो मुलाकात कराई गई थी, जिसमें उनसे सियासी बात ही कराई गई थी, उस वक्त ये रूल कहाँ था? बिल्कुल ये रूल वहाँ पे मौजूद था। और मैंने आपको जिस तरह कहा कि ये प्रोरोगेटिव जो है ये सोली सुपरिटेंडेंट ऑफ जो जेल है, सुपरिटेंडेंट जेल, उसका प्रोरोगेटिव है। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो वो बिल्कुल कैसे डिसाइड किया सुपरिटेंडेंट ने कि आदम सवाती साहब को रात के गए मुलाकात करानी चाहिए उसे, और अब 21-22 दिन से इमरान खान की मुलाकात नहीं करने देनी चाहिए, फैमिली के साथ भी नहीं करने देनी चाहिए? कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जिसके तहत ये सुपरिटेंडेंट डिसाइड कर रहा है? देखिए, ये प्रोरोगेटिव सुपरिटेंडेंट का है। और इसी हवाले से मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सुपरिटेंडेंट के 2 रूल्स हैं जो मेनली इसको, एक तो चैप्टर 22 विद इन द पाकिस्तान प्रिजन रूल्स जो है वो वाज़े तौर पे इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि कब मुलाकात हो सकती है, क्या क्या उसको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए प्रिजनर को। एंड ओवर एंड अबव उसमें जो रूल 560 है वो वाज़े तौर पे कहता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो सुपरिटेंडेंट मे रिफ्यूज़ कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में वो मुलाकात नहीं है। लग रहा है कि इमरान खान की बहनों का उनसे मिलना, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो कैसे डिसाइड कर रहा है ये बात? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर मौजूद है वो खुद सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड हैं, उनका बिल्कुल हाजिरी भी लगी हुई है उस ऑर्डर शीट में। और उसमें वाज़े तौर पे ये चीज़ लिखी गई है कि एक मैकेनिज्म डिफ़ाइन किया गया है मुलाकातों के हवाले से। वहाँ से ये ऑर्डर नहीं है कि आप मुलाकातें इंश्योर करें। वकला की मुलाकात हो सकती है, फैमिली के लोगों की मुलाकात हो सकती है, वकला की मुलाकात जस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लीगल इंस्ट्रक्शंस और केस को आगे बढ़ाने के हवाले से हो सकती है। फैमिली की जो मुलाकात है वो प्राइवेट अफेयर्स डिस्कशन के हवाले से होती है, फैमिली मैटर्स डिस्कस करने के हवाले से हो सकती है। ये इन रूल्स में या इन जेल मैनुअल में ये कहीं नहीं लिखा कि आप जो है उससे बढ़ के। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि एक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब वकील हैं और अदालत ने कहा था कि उस वकील में उस केस में मुशावरत के लिए सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब से मिलें, मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? तो वो मिले हैं, नहीं, वो मिले मुलाकात नहीं होने दी गई। उनके बाद जाके उनके वकला के पूरे, और उनके वकला की भी नहीं मुलाकात होने दी जा रही है। मैं आपको इस हवाले से, अगर यही आप कहते हैं कि 23-24 दिन से नहीं दी जा रही, तो एक एग्जांपल तो आपकी शाहिद खान अब्बासी साहब की है। 2 महीने उनको भी नहीं किसी से मिलने दिया गया, यही जेल रूल्स थे, यही जेल मैनुअल था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब
4 और 5 जुलाई 2019 का टाइम था, तो 30 से 40 MNAs और सेनेटर्स गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, और उन्होंने कहा कि सियासी मुलाकातें हम नहीं होने देंगे। उसके बाद मुतवातिर तौर पे 3 हफ्ते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये भी तो आप देखें कि कम से कम ये जेल रूल्स अगर वहां पे और जेल मैनुअल नहीं कर रहा एप्लीकेबल उस टाइम था, तो ये आज भी एप्लीकेबल है। मतलब आप प्रैक्टिकली बदला ले रहे हैं ना, वरना जेल सुप्रिटेंडेंट उस वक्त भी अचानक क्या उसका जमीर जागा था कि नवाज शरीफ साहब से फाकर अब्बासी साहब से मुलाकात नहीं करने दे रहा था, और आज अचानक उसे लगा कि मुल्क के अंदर अमन अमान का मसला पैदा हो जाएगा, आप बदला ले रहे हैं फिर? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 2 wrongs don't make it right। लेकिन आप ये भी तो देखें ना वहां से किस तरह की इंस्ट्रक्शंस एमिनेट होती हैं। आपने देखा कि क्या अक्टूबर का वाकया जो है वो नहीं हुआ? क्या आपने देखा कि नवंबर का वाकया नहीं हुआ? तो वहां पे जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस और किसी किस्म की पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस तो आप दे ही नहीं सकते। ये रूल ही आपको प्रिवेंट करते हैं, ये रूल ही आपको बार करते हैं कि आप इन रूल्स के होते नवाज शरीफ साहब से सियासी मुशावरत के लिए जाते थे आपके रहनुमा, सियासी मुशावरत के लिए जाते थे आपके रहनुमा? नहीं, और नवाज शरीफ साहब सियासी मुशावरत उनसे मुलाकात होती थी शाहजेब साहब, जस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मीटिंग देम, और उनकी सेहत के हवाले से हम पूछते थे। बिल्कुल मियां साहब की मरीम साहिबा से मुलाकात होती थी, सीएम साहिबा से, और वहां पे बिल्कुल इसके अलावा कोई सियासी गुफ्तगू, कोई किसी किस्म की सियासी डिस्कशन नहीं होती थी। हमें इजाजत ही नहीं होती थी। फैमिली इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली भी उनकी सेहत का ही पूछ रही है, उनकी सेहत के लिए मिलना चाहती है। मिलवा देंगे अगले मंगल को? मैंने आपसे जो गुजारिश की कि ये बताएं कि उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। जब जेल सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि ही इज ऑल वेल, ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज इन गुड स्पिरिट्स, और वो अपनी नॉर्मल रूटीन से कैरी ऑन कर रहे हैं, इसी तरह आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ये बात की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो ये हुकूमत की एश्योरेंस आपके सामने है, सुपरिटेंडेंट दे रहा है। उसके अलावा ये सोर्स से डिस्क्लोज कर रहे हैं कि इनकी सोर्स क्या है, इत्मीनान बड़ा लाजमी है कि फैमिली खुद जाके देखे। वैसे देखिए फैमिली का इत्मीनान बहुत ज्यादा लाजमी है। जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे, अगर हुकूमत कहती रहती, जेल का सुप्रिटेंडेंट कहता रहता, तो आप लोग क्या इत्मीनान से बैठे रहते? नहीं बैठे रहते ना, और लाजमी है, फिर उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया ना। अगर अभी फैमिली का इत्मीनान लाजमी है, तो और फैमिली के लिए मंगल का दिन अगर है, तो अगले मंगल को आप मिलवा देंगे या नहीं मिलवा देंगे? परमिटिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाते हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ी ड्यू कंसिडरेशन है करंट जो एक तेज़ी आई है, लहर आई है, इस लहर में तेज़ी आई है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से, दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से। इस्लामाबाद कचहरी का वाक़या देख लें, FC के हेडक्वार्टर्स का वाक़या देख लें। दिस इज़ ए वेरी सीरियस कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट्स पार्ट कि हमें सब अपने सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इसीलिए आज आपने देखा कि वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो और सख्त और तेज़ कर दिए गए हैं, बिकॉज खाली एक 804 वहाँ पर नहीं है रिहाइश पजीर, वहाँ पर दीगर इनमेट्स और दीगर प्रिजनर्स भी हैं जिनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी शायद 804 की रखती है। तो फिर ये बताइए कि क्या पिछले 24 दिन में सिर्फ इमरान खान के खानदान वाले नहीं मिले हैं, या दूसरे कैदियों के खानदान वाले भी नहीं मिले हैं उनसे, और उनके वकला भी नहीं मिले हैं उनसे? देखिए, ये यहाँ पे आपको एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज लाइक आई सेड कि ही इज ए सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर। सब डिस्टिंक्शन इसलिए ड्रॉ हो सकती है, या तो आप अगर सिक्योरिटी की वजह होती तो इसका मतलब है आप किसी को भी वहां नहीं जाने दे रहे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इमरान खान की अपनी फैमिली कोई दहशतगर्द या सुसाइड जैकेट पहन के चली जाएगी। अगर आप किसी को भी नहीं दे रहे होते, किसी को भी नहीं मिलने दे रहे होते, तो बात समझ में आ रही थी। अगर सब जा रहे हैं, सिर्फ उनकी फैमिली को नहीं जाने दे रहे, तो क्या वो दहशतगर्द है? नहीं, उनकी फैमिली वहां पे जाके प्राइवेट अफेयर्स डिस्कस नहीं करती ना, वहां पे जाके पॉलिटिकल इश्यूज ही डिस्कस हो रहे होते हैं। तो यही रूल्स, या तो आप सिक्योरिटी की बात कर लें, दहशतगर्दी की बात कर लें, या फिर उनकी डिस्कशन की बात कर लें। दोनों चीजें हैं, बोथ द कंसीडरेशंस आर देयर, बोथ द थिंग्स आर देयर, एंड ऑफ कोर्स ये प्रेरोगेटिव जो है ये डिसाइड करना सुपरिटेंडेंट का काम है। ये काम वजीर आजम का नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम किसी हुकूमत का नहीं है। ऑब्वियसली सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है वो मुलाकात का जो शेड्यूल है उसको ऑल्टर कर सकता है, अमेंड कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है इन व्यू ऑफ द सिचुएशन। ये सुप्रिटेंडेंट आपके जरिए पता चलता है ज़ाहिर है हमें कि पाकिस्तान में इतना ताकतवर होता है एक जेल का सुप्रिटेंडेंट कि वो वज़ीर आज़म और दीगर इदारों के अलावा वो खुद सारे फैसले कर रहा होता है। वो रात के पहर किसी भी पहर जाके आज़म सबाती के लिए दरवाजे खोल देता है, इमरान खान साहब की मुलाकात करा देता है, कभी फ़ोन पर बैरिस्टर गौहर साहब की बात करा देता है एहतजाज के दौरान, मगर अदरवाइज़ उसे फैमिली से मिलने देने में कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। मंगल को वो कह रहे हैं फिर एहतजाज करेंगे, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए, ये किसी की थ्रेटनिंग जो एक टोन है ना, उस हवाले से नहीं होनी चाहिए। अगर आप थ्रेट्स दे रहे हैं इस हवाले से कि हम पार्लियामान नहीं चलने देंगे, हम असम्बलीज नहीं चलने देंगे, हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज करना है कानून और आइन के दायरे में रह के करें, बिल्कुल करें। आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन वहाँ पे बाहर जाके अडयाला के बाहर
आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऑलरेडी इन लाइट ऑफ द रीसेंट हाइटेंड सिक्योरिटी सिचुएशन, तो फिर इस चीज़ के लिए बिल्कुल हुकूमत वो इक़दाम उठाएगी जो उसमें अपने सिटीजन्स की, अपने शहरियों की जो सेफ्टी को हमने इंश्योर करना है, हम बिल्कुल इंश्योर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत शायद अपने शहरियों की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये कदम नहीं उठाएगी कि किसी एक बहन की मुलाकात करा दे इमरान खान साहब से, जो बाहर आके बता दे कि इमरान खान साहब खैरियत से। ये कदम हुकूमत नहीं उठाएगी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अरेस्ट हो जाएगा, क्रैकडाउन हो जाएगा, चाहे उससे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो, कुछ भी हो। देखिए, उनकी बहन की और वकला की मुलाकात तो होती रही है ना। वो बहनें मेरे ख्याल से जो जाके सियासी बातें नहीं करती, उनकी तो मुलाकात हुई है। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी ने सियासी हवाले से गुफ्तगू करनी है तो देन ये रूल्स परमिट नहीं करते, ये मैनुअल परमिट नहीं करता, कानून परमिट नहीं करता, तो किस हवाले से सियासी मुलाकात करवा दीजिए। एंड उसके साथ साथ अपने सूबे की गवर्नेंस के ऊपर आपका बिल्कुल कोई फोकस नहीं है। जब एक कैदी जिसको सज़ा हो जाए, जो अपनी सज़ा भुगत रहा हो, वो अपने नॉर्मल राइट्स लूज़ कर देता है इन द सोसाइटी। एंड ऑफ कोर्स वो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड के केस में भुगत रहे हैं, दीगर केसेस में उनको सज़ा है। एंड ऑफ कोर्स ही डज नॉट हैव द राइट एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू देन पास ऑन दीज इंस्ट्रक्शंस। हाँ, वो किसी सरबराह रहे होंगे एट सम पॉइंट। ही डज हैव राइट टू मीट हिज फैमिली, टू मीट हिज लॉयर्स। अदालत के फैसले मौजूद हैं तो इन अदालत के, मगर आप कोई भी आप अगर नहीं मिलने दे रहे हैं और ये सारा का सारा मामला अगर इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है तो आप मंगल के लिए भी, क्योंकि कल मुनीफ फारूक साहब के साथ आप कम से कम हिंट दे रहे थे इंटरव्यू में कि ये चांस मौजूद है कि एक बहन की या वकील की मुलाकात करा दी जाए, कि अब आपको ये बिल्कुल मौजूद है, इंस्ट्रक्शन आ गई है, ये बिल्कुल मौजूद है सुप्रीटेंडेंट की तरफ से, या जिसको सुप्रीटेंडेंट इंस्ट्रक्शन जिस तरफ से आती है उस तरफ से आपको आ गई है, क्या हुआ है? नहीं, मैं आपको इस पर भी गुजारिश कर देता हूँ। बिल्कुल ये चांस मौजूद है और ये बिल्कुल एक लाइक्लीहुड मौजूद है, सिक्योरिटी सिचुएशन परमिटिंग। मैंने वहाँ पे यही बात मैंने मुनीफ फारूक साहब से भी की कि सिक्योरिटी सिचुएशन परमिटिंग, कि अगर सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट की गई और वहाँ पे एक रकस, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट की गई, अगर वहाँ पे एक वकील चले गए, उनके जो वकील खुद उन्होंने मुख्तस किए में हैं और उनकी एक वो बहन जो शायद सियासी बातें नहीं करती, तो उस हवाले से बिल्कुल जाके वो मिलें, उनकी खैरियत भी दरियाफ्त कर लें अगर सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट करती है। ये सारा का सारा मामला है, सिक्योरिटी का मामला, सियासत का मामला, तो बेटों से फ़ोन पे बात करा दे इमरान खान साहब की, पता चल जाएगा। बेटों की भी बातचीत तो होती रही है, ये तो नहीं है। बेटों को तो यहाँ तक कहा गया कि आप आएँ पाकिस्तान, बिल्कुल हमने तो कहा हुकूमत वेलकम करेगी, लेकिन बेटे पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देखें ना, ये पिछले 24 दिन की बात हो रही है ना, बात होती रही है, वो इमरान खान साहब शिकायत भी करते रहे, अब बात करा देना, आज बात करा दें और बेटे आके बता देंगे कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं, उन्होंने क्या बताया उन्हें। मैं आपको ओवर एंड अबव जो फैसिलिटीज़ हैं उस हवाले से मैं बता सकता हूँ कि व्हाट्सएप कॉल्स की भी फैसिलिटीज़ मुयसर रही हैं खान साहब को, और उसमें मैं डिटेल आपको बता देता हूँ कि किसी अभी फ़िल वक़्त 168 फॉरेन नेशनल इनमेट्स मौजूद हैं जो कि अडयाला जेल के अंदर हैं, लेकिन किसी को ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि वो व्हाट्सएप के ऊपर अपनी फैमिली से बात करें। यहाँ पे तो ये भी इनको फैसिलिटी दी गई है कि इनके बेटों से बात उनकी व्हाट्सएप कॉल्स पे भी हुई हैं। अब भी करा देना, ये जो फैसिलिटी है ये अब भी मुहैया करके बात करा के आवाम को बता देंगे वो खैरियत से हैं। बैरिस्टर वकील साहब, ये हुकूमत के उस पे नहीं हुई, ये इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स ऑफ द लर्नड जजेस ऑफ ट्रायल कोर्ट्स, और जो इंस्पेक्टिंग जजेस थे उनकी तरफ से ऑर्डर्स थे, उनके कहने पे कराई गई हैं। मतलब आप, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, उन्हें वोट देते हैं, उनकी पार्टी इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है, आप कह रहे हैं बहनें सियासी बातें करती हैं इसलिए नहीं जाने दे रहे, फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है इसलिए नहीं जाने दे रहे, तो बेटों की फ़ोन पर भी बात नहीं करा सकते आप कि वो बता दें कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं या नहीं है? अब उसमें भी कोई मसला है? बिल्कुल हो सकती है, अगर जज को दरख्वास्त दे दी जाए तो बिल्कुल जिस तरह पहले जजेस ने अलाउ किया है उस तरह फिर अलाउ अगर वो करते हैं तो बिल्कुल बात करा दी जाएगी। यानी इस मामले में भी सुप्रीटेंडेंट को एतराज है, ये भी जज साहब कराएंगे? नहीं, सुप्रीटेंडेंट को एतराज नहीं है। अगर अदालत का ऑर्डर होगा कि आप व्हाट्सएप पे बच्चों से बात कराएं तो बिल्कुल जिस तरह पहले ऑर्डर था, बात जिस तरह कराई गई है इस तरह बात करा दी जाएगी। अज खुद या अपने तई तो जो है सुप्रीटेंडेंट नहीं कराएगा ना, क्योंकि ये एक ओवर एंड अबव एक एक्स्ट्रा, अभी तो अपने तय फैसला कर रहा है सुप्रीटेंडेंट कि उसने मिलने देना या नहीं देना।
नहीं, वो बकौल अपने आपके? तय नहीं कर रहे, वो रूल्स और प्रिजन रूल्स और जेल मैनुअल के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, व्हिच ड्यूली परमिट हिम। रूल 560 जिसको वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर तो मीटिंग ना हो वो अपना इख्तियार एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वो तो अपना इख्तियार एक्सरसाइज करते हुए बात करा दें बच्चों से, बेटों से। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि अपना इख्तियार तो उनका एक हद तक है। अपना इख्तियार यही है कि जो जेल मैनुअल के अंदर चीज़ें हैं, जो प्रिजन रूल्स के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, वो तो बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन अदालत के ऑर्डर के थ्रू और ये जो एक्सरसाइज की फैसिलिटीज़ और ये जो मांगी है खान साहब ने, उस पर भी अगर कहते हैं तो मैं आपको 2 सेकंड में बता देता हूँ कि ये भी अदालत के थ्रू जो मिनी जिम फैसिलिटीज़ दी गई हैं, फिर उनको एक स्ट्रोल करने के लिए या लाउंजिंग के लिए जो एक अहाता दिया गया है उसी हवाले से, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सुपीरियर क्लास की तमाम तर चीज़ें हैं। ये भी जो जज साहब थे 23/10/23 का इनको ऑर्डर है और तब से जो है ये फैसिलिटीज़ इनको मौजूद हैं। और तो कभी ऐसा लगता है आपकी बातों से कि इस मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा किसी से डरना चाहिए तो वो सुप्रीडेंट अडियाला जेल है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। कभी आप ऐसा लगता है कि वो बेबस है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कहाँ से ऑर्डर लेता है या वाकई खुद ऑर्डर देता है? मेरे ख्याल से तो वो खुद ही ऑर्डर करता है और वो अपने आप को जेल मैनुअल और प्रिजन रूल्स के मुताबिक मतलब आपने करता है, मतलब आपने अपने वर्किंग्स हैं उसी हवाले से वो चलाता है। आपने अपने मोबाइल में किसी और का नाम तो सुप्रीडेंट अडियाला जेल के नाम से नहीं सेव किया हुआ? आई विश, लेकिन बात यह है कि सुपरिटेंडेंट ऑन रिकॉर्ड भी हैं, जेल में भी आके उन्होंने अदालत में भी जो उन्होंने बयान दिया, बिल्कुल, और अदालत के जो हुक्म मौसूल होते हैं जिस हवाले से वो बिल्कुल उनकी फुल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसको इंश्योर करते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखते हैं मंगल के दिन मुलाकात होती है या नहीं होती। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं, कोई खबर आपके सामने रखेंगे। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अमरीकी सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों पर फायरिंग के गैर मामूली वाक़े के बाद अमरीकी सदर ट्रंप सख्त रद्दअमल दे रहे हैं। अमरीका में मुकीम तारिकीन वतन या अमरीका में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के हवाले से क्रैकडाउन में मजीद शिद्दत आ गई है। मुबैना हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से होने की वजह से सदर ट्रंप के हालिया इकदाम से सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दीगर तरक्की पजीर या गरीब ममालिक के शहरी भी मुतासिर हो सकते हैं। सदर ट्रंप के अहकामात के बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा है कि 19 ममालिक से आने वाले तारिकीन वतन जिन्हें ग्रीन कार्ड दिया जा चुका है उनकी दोबारा जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा खुद सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो थर्ड वर्ल्ड ममालिक से अमरीका आने वाले तारिकीन वतन को अब मुस्तकिल तौर पर रोक देंगे। अमरीकी हुकूमत के इन सख्त इक़दाम की तफसीलात भी आपको बताएंगे, मगर पहले आपको बताएं कि परसों अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े में नेशनल गार्ड के 2 एहलकार ज़ख्मी हो गए थे। उनमें से एक खातून एहलकार थीं जो अब दम तोड़ गई हैं, जबकि दूसरे एहलकार और हमलावर की हालत अब भी तशवीशनाक है। इन तफसीलात का ऐलान खुद सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। वाज़ेह रहे कि व्हाइट हाउस के नज़दीक फेरेगेट स्क्वायर में फायरिंग होने की वजह से कुछ देर के लिए व्हाइट हाउस में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, जबकि वाशिंगटन के मरकजी हवाई अड्डे पर परवाज़ों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। ताहम खुद सदर ट्रंप इस हमले के दौरान व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह मार-ए-लागो में थे। अमरीकी हुक्काम ने इसी दौरान ही मुबैना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 29 साल हमलावर का नाम रहमानुल्लाह लक्कनवाल है और उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अमरीकी हुक्काम ये तहकीकात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हमलावर ने नेशनल गार्ड पर फायरिंग क्यों की, उसका असल हदफ और मकसद क्या था। कल FBI ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए वाशिंगटन में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, तलाशी ली। तफ्तीशी एहलकारों ने मुबैना हमलावर के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक आलात कब्जे में ले लिए, जिसमें सेल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स शामिल थे। साथ ही मुश्तबा हमलावर के रिश्तेदारों से पूछगछ भी की गई ताकि हमले के मुहरकात के हवाले से ज़्यादा तफसीलात हासिल की जा सके। मगर आम बात यह है कि मुबैना हमलावर को खुद अमरीकी हुकूमत आज से 4 साल पहले अफगानिस्तान से अमरीका लाई थी और यही मामला इस वक्त अमरीका में बहुत बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुबैना हमलावर रहमानुल्लाह लक्कनवाल अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद 2021 में बाइडेन इंतज़ामिया के ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अफगानिस्तान से अमरीका आया था। अमरीकी हुकूमत का ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की मदद या उसके साथ काम करने वाले अफगान शहरियों और उनके करीबी अफराद को अमरीका में पनाह दी जाती रही है ताकि वो तालिबान हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनने से बच सके। मगर अब वाशिंगटन वाक़े के बाद ये खदशा पैदा हो गया कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की इंतकामी कार्रवाइयों से महफूज रहने के लिए अमरीका में पनाह लेने वाले अफगान शहरियों को अब अमरीका में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही जिन ममालिक में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें यह गारंटी दी गई थी कि अमरीका उन्हें अपने पास बुलाएगा,
वो भी अब नहीं जा सकेंगे। और उन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है जहाँ पर अफगान पनाहगुज़ीन मौजूद हैं। मगर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दीगर ममालिक के अंदर भी अफगान तारिकीन वतन या मुहाजिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान और ईरान अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेज रहे हैं। यूरोप से भी अफगान मुहाजिरीन को निकालने के मुतालबे और इक़दामात सामने आ रहे हैं। और जहाँ तक 2021 से अमेरिका में मुक़ीम अफगान पनाहगुज़ीनों का ताल्लुक है तो ये वो अफराद हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी और एजेंसियों की मदद की थी जब वो अफगानिस्तान लड़ रही थी। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड पर फायरिंग करने वाले मुबैना हमलावर रहमानुल्लाह लक्कनवाल ने तो CIA के साथ काम किया। खुद CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने अमरीकी मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान से बाइडेन के तबाहकुन इनखला के बाद सितंबर 2021 में बाइडेन इंतजामिया ने मुबैना हमलावर को अमरीका लाकर ये जवाब पेश किया कि उसने कंधार में पार्टनर फोर्स के रुकन की हैसियत से अमरीकी हुकूमत के साथ काम किया, जिसमें CIA भी शामिल है। इसी तरह मुबैना हमलावर रहमानुल्लाह लक्कनवाल समेत बाइडेन दौर में अमरीका लाए जाने वाले अफगान शहरियों के हवाले से CNN ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात बताई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन अलाइज वेलकम अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अगस्त 2021 में कमज़ोर अफगानों की हिफाजत के लिए शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत अमरीका आने वाले ज़्यादातर अफगान शहरियों को 2 साल के लिए अमरीका में दाखिल होने और रहने की इजाज़त दे दी गई थी। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक इस प्रोग्राम में शामिल किए गए 40% से ज़्यादा अफराद स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ाज़ के अहल थे, क्योंकि उन्होंने अमरीका की मदद के लिए बड़े ख़तरात उठाए थे या ये अफराद किसी ऐसे शख्स के रिश्तेदार थे जिसने अमरीकी हुकूमत की मदद की थी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 1,90,000 से ज़्यादा अफगान शहरी अमरीका में आबाद हो चुके हैं। CNN ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से दावा किया कि ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 2021 में अमेरिका आने के बाद मुबैना हमलावर रहमानुल्लाह लक्कनवाल ने 2024 में असाइलम के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसे रवां साल अप्रैल में ट्रंप इंतजामिया ने मंजूर कर लिया था। CNN के मुताबिक जनवरी में ओहदा संभालने के बाद से ट्रंप ने अमरीकी पनाहगुज़ीन पॉलिसी और बैरूनी इमदाद के हवाले से बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं, जिनकी वजह से हज़ारों अफगान शहरी जो जंग के दौरान अमरीका की मदद करते रहे वो अहम वसाइल से महरूम हो गए हैं। वाशिंगटन वाक़े के बाद ट्रंप इंतजामिया इमिग्रेशन के हवाले से कवानीन मज़ीद सख्त करने के साथ साथ बाइडेन इंतजामिया को तनकीद का निशाना बना रही है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि यह अफगानिस्तान से होने वाले खौफनाक फ़िज़ाई इनखला का हिस्सा है। लाखों लोग बगैर किसी जांच पड़ताल और बगैर किसी निगरानी के हमारे मुल्क में दाखिल हो गए। हम इसे ठीक करेंगे, लेकिन हम वो कभी नहीं भूलेंगे कि जो बाइडेन और उसके ठग्स ने हमारे मुल्क के साथ किया है। इसके अलावा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान भी ट्रंप सहाफ़ियों को यही तस्वीर दिखाते रहे। बगैर निगरानी और तहकीकात के अफगान शहरियों को अमरीका लाने पर साबका हुकूमत पर तनकीद करते रहे। और जब एक सहाफ़ी ने ट्रंप से बाइडेन इंतजामिया पर इसी तनकीद से मुतालिक सवाल किया तो ट्रंप ने सहाफ़ी को ही झाड़ दिया। Why do you blame the Biden administration? Because they let them in. Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here, and you're just asking questions because you're a stupid person. And there's a law passed that it's almost impossible not to get them out. You can't get them out once they come in. There was no check-in. They just poured into the plane. And many of these people are criminals. Many of these people are people that shouldn't be here. मगर सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, ट्रंप इंतजामिया ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या तीसरी दुनिया के ममालिक के हवाले से भी इमिग्रेशन कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक तवील पोस्ट में लिखा कि मैं तमाम थर्ड वर्ल्ड ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तिल कर दूंगा ताकि अमरीकी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल हो सके, जबकि बाइडेन दौर के गैर कानूनी दाखिलों को ख़त्म कर दूंगा और हर उस शख्स को अमरीका से निकाल दूंगा जो अमरीका के लिए फ़ायदेमंद नहीं है या जो हमारे मुल्क से मोहब्बत नहीं कर सकता। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि वो तमाम अफराद जो अमरीकी शहरी नहीं हैं उनके लिए वफाकी फ़वाइद और सब्सिडीज़ बंद कर दूंगा। साथ ही उन मुहाजिरीन की अमरीकी शहरियत ख़त्म कर दूंगा जो मुल्क की सुकून और इत्मीनान को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह उन गैर मुल्कियों को अमरीका से निकाल दूंगा जो एक अवामी बोझ हों, सिक्योरिटी रिस्क हों या मगरबी तहजीब के साथ हम आहंग ना हों। ट्रंप ने यह भी लिखा कि तारिकीन वतन की अमरीका आमद का सिलसिला रोक देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन ही मसले का मुकम्मल हल निकाल सकती है। सदर ट्रंप के इन अहकामात पर ट्रंप इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे तेज़ी से अमल दरामद कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने खुद तो मज़कूरा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का नाम नहीं लिया था, ताहम US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर जोसेफ एडलो से जब ये पूछा गया कि कौन से ममालिक इस फहरिस्त में शामिल हैं तो उन्होंने जून में ट्रंप इंतजामिया की तरफ से जारी की गई 19 ममालिक की एक फहरिस्त की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान, क्यूबा, हेटी, ईरान, सोमालिया और वेनेजुएला शामिल है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े की पाकिस्तान भी मजम्मत कर रहा है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजम्मती बयान में कहा है कि यह वाक़या अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी का टारगेटेड हमला है। ऐसी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान 2 दहाइयों से अफगानिस्तान से जुड़े इसी तरह के दहशतगर्द हमलों का सामना करता रहा है। वाशिंगटन वाक़या सरहद पार दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात की निशानदही करता है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी दहशतगर्दी के बढ़ते रुझान का नोटिस ले। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमरीका और आलमी बिरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए पुरज़म है। एक जानिब ये सूरत हाल है कि अमरीका में नेशनल गार्ड पर होने वाले हमले में एक अफगान शहरी के मुलव्विस होने के बाद सदर ट्रंप ने अमरीका में मुकीम मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम का आगाज़ कर दिया है, तो दूसरी जानिब अफगान तालिबान की हुकूमत में अफगान सरजमीन का सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल पूरे खित्ते के लिए एक नई तशवीश की वजह बन गया है। पाकिस्तान पहले ही अपने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में अफगान सरजमीन और अफगान शहरियों के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा चुका है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान हालिया दिनों में काफ़ी कशीदगी देखने में आई है। अब इसके बाद अफगानिस्तान के एक और हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान में भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, जिसमें एक बार फिर अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम सामने आ रहा है। बुध की रात को ताजिकिस्तान के अफगान सरहद से मुत्तसिल सूबे खतलान में एक कंपनी के कैंप पर ड्रोन का इस्तेमाल करके हमला किया गया। इस ड्रोन हमले में कंपनी के लिए काम करने वाले 3 चीनी शहरी मारे गए, जबकि इस हमले में एक चीनी शहरी जख्मी भी हो गया। अफगान उमूर पर नजर रखने वाले इफ्तिखार फिरदौस ने इस हमले से मुताल्लिक एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान पर किए गए क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमले में 3 चीनी वर्कर्स मारे गए। यह हमला उन क्वाडकॉप्टर ड्रोन से मिलता जुलता है जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ रियासत मुखालिफ अनासिर इस्तेमाल करते रहे हैं। अगरचे किसी गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन मुश्तबा अनासिर में सर फहरिस्त ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक फ्रंट का नाम लिया जा रहा है। जबकि इस हमले से मुतालिक ताजिकिस्तान हुकूमत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 26 नवंबर की रात अफगानिस्तान की सरजमीन से खतलान रीजन में वाक़े जोल बॉर्डर डिटैचमेंट की पहली बॉर्डर गार्ड पोस्ट में मौजूद LLC शौहीन SM के मुलाजमीन के कैंप पर मुसल्ला हमला कर दिया गया। ये हमला एक बगैर पायलट तैयारे यानी ड्रोन के जरिए किया गया, जो दस्ती बमों और खुदकार हथियारों से लेस था। इस हमले के नतीजे में LLC शौहीन SM के 3 चीनी मुलाजमीन हलाक हो गए। ताजिकिस्तान की जानिब से ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बरकरार रखने की मुसलसल कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन में मौजूद जराइम पेशा गिरोहों की तखरीबी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। ताजिकिस्तान गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इन दहशतगर्द गिरोहों के इक़दाम की सख्त मजम्मत करता है और अफगान हुक्काम से मुतालबा करता है कि वो दोनों हमसाया ममालिक की सरहद पर अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करें। जबकि चीन ने भी हमले में अपने शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक ताजिकिस्तान में चीनी सिफारत खाने ने ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर 26 नवंबर को होने वाले मुसल्लह हमले की सख्त मजम्मत की है। चीनी सिफारत खाने ने अपने बयान में मुतालबा किया कि ताजिकिस्तान मुतल्लिका हुक्काम पर जोर दे कि वो खतलान रीजन के शमसुद्दीन शौहीन में होने वाले इस हमले की मुकम्मल तहकीकात करें और मुजरिमों को सख्त सज़ा दें। पाकिस्तान ने भी ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों पर होने वाले हमले की मजम्मत की है। दफ्तर खारजा ने इस हवाले से जारी अपने एलामिये में कहा है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान में अफगान सरहद के करीब एक दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की कीमती जानों के नुकसान पर चीन और ताजिकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ गहरे दुख और मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान चीनी शहरियों पर होने वाले इस बुज़दिलाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। इस वाक़े में मुसल्लह ड्रोन्स का इस्तेमाल इस खतरे की संगीनी को जाहिर करता है कि जो अफगानिस्तान से जन्म ले रहा है, और उन लोगों की हिम्मत को भी जाहिर करता है जो इसके पीछे हैं। एक ऐसे हमसाई की हैसियत से जो बार बार अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाले दहशतगर्द हमलों का शिकार रहा है, पाकिस्तान अपने चीनी और ताजिक दोस्तों के गम और तकलीफ को पूरी तरह समझता है और उनके साथ है। एलामिये में मज़ीद लिखा है कि पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर जोर देता आया है कि अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी भी हमसाया मुल्क या किसी और मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए नहीं होना चाहिए। अफगान सरजमीन का बार बार दहशतगर्द अनासिर के जरिए इस्तेमाल होना और इन दहशतगर्दों की अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में मौजूदगी पूरे खित्ते और आलमी बिरादरी के लिए एक संगीन तशवीश है। अफगान सरजमीन से काम करने वाले दहशतगर्द गिरोहों के मुजरिमों, मददगारों, सहूलतकारों और माली मुआवनीन के खिलाफ ठोस और तस्दीक शुदा कार्रवाई ही इस बढ़ते हुए खतरे से निपटने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और दीगर इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए काम करता रहेगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से अपने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाता रहा है और अफगान तालिबान से मुतालबा करता आया है कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करें। ताहम अफगान तालिबान अक्सर इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर देते हैं, मगर अब ताजिकिस्तान में होने वाले हमले के बाद अफगान तालिबान का गैर मामूली बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ वाक़े की मजम्मत की है बल्कि उन्होंने ताजिक हुकूमत को वाक़े की तहकीकात में मुकम्मल ताबून की यकीन दहानी भी कराई है।
अफगान वजारत खारजा ने इस हवाले से जारी बयान में कहा है कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान की वजारत खारजा ताजिकिस्तान के खतलान सूबे के ज़िला शमसुद्दीन शोहीन में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर चीन और ताजिकिस्तान के अवाम के साथ गहरे दुख का इजहार करती है और इस वाक़े की सख्त मजम्मत करती है। इस्लामी इमारत के मुतालिका हुक्काम की इब्तिदाई मालूमात और जायज़ों के बाद इस हमले में मुलविस अनासिर वो लोग हैं जो खित्ते के ममालिक के दरमियान बदनज़मी, अदम इस्तेहकाम और बेएतमादी पैदा करना चाहते हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ताजिकिस्तान की हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराती है और इस वाक़े के ज़िम्मेदारों की शनाख्त के लिए मालूमात के तबादले, तकनीकी ताउन और मुश्तरका तहकीकात के लिए तैयार है। खित्ते की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है और अफगान तालिबान पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वह अफगान सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दीगर ममालिक भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। क्या होगा आगे, सूरत हाल पर तज्जिया लेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, इसके अलावा ताहिर खान साहब। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर अफगान सिक्योरिटी उमूर के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ताहिर खान साहब, पहले आप, ज़ाहिर पाकिस्तान की तो शिकायत रहती ही थी, मगर अब ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों का मारा जाना, पाकिस्तान जब मुतालबा करता है तो अफगान तालिबान की तरफ से कोई ऐसा मस्बत रद्दअमल नहीं आता, मगर यहाँ तो वो कह रहे हैं कि वो कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं, तस्लीम भी इन अ वे कर रहे हैं कि उनकी सरजमीन से यह हमला हुआ है। क्या मसाइल बढ़ते जा रहे हैं अफगान तालिबान के लिए और कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है? बहुत शुक्रिया। कंट्रोल तो खैर ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल तो ज़रूर लोग करेंगे, क्योंकि ताजिकिस्तान को पहले से तशवीश है और ताजिकिस्तान का तकरीबन कोई 1357 या 60 कर दे वो मुश्तरका बॉर्डर भी है ताजिकिस्तान के साथ, और ताजिकिस्तान के बॉर्डर सिक्योरिटी को रूस ने भी उनकी मदद की है, अमेरिकन का भी टेक्निकल सपोर्ट था और उनको पहले से तशवीश थी, बल्कि कई वाक़यात भी इससे पहले हुई, लेकिन ये बड़ा सीरियस वाक़या है। और ताजिकिस्तान के बयान में जिक्र किया गया है कि उसके अल्फाज अगर फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आप देखें तो उन्होंने एक दफ़ा क्रिमिनल ग्रुप से इस्तेमाल किया है और दूसरी मरतबा जो बयान है फॉरेन मिनिस्ट्री का ताजिकिस्तान का जो कल जारी हुआ था उसमें टेररिस्ट ग्रुप्स का भी इस्तेमाल किया गया है अल्फाज को। तो तालिबान के लिए एक चैलेंज इसलिए है कि ये सिर्फ ताजिकिस्तान वाला मसला नहीं है, ताजिकिस्तान के साथ जो दीगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, फिर रूस जो है, रूस ने जब तालिबान को तस्लीम किया था तो उस वक्त यही सोच थी कि इसमें सिक्योरिटी भी उनके ख्याल में है कि जो सेंट्रल एशिया, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहेगा कि ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशियन जो ममालिक है उसमें इस तरह के मसाइल हों। तो तालिबान के लिए भी चैलेंज, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तालिबान के बयान में यही कहा गया है कि जब वो तैयार है ताउन के लिए, तो लोग तो सवाल ज़रूर करेंगे कि एक मुल्क आपसे मुतालबा करता है कि जो पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ लड़ने वाले ग्रुप से उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, और उस तरफ से पाकिस्तान मायूस है और इस वजह से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन चलो ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने ताजिकिस्तान को कहा है कि वो तावन के लिए तैयार है। अब देखना है आगे, असल में बयान तो आ जाता है, लेकिन अब देखना है कि जो हमला हुआ है उसकी तहकीकात कैसे होती है और क्या सामने वो ग्रुप्स आते हैं जिसका नाम तो ताजिकिस्तान ने नहीं लिया लेकिन उसने ग्रुप्स का जिक्र ज़रूर किया है। तो अब देखना है, क्योंकि उसने कहा अफगानिस्तान से हमला हुआ है, तो अब देखना है आगे कि होता क्या है। फिर तो आप बताइएगा, अगर कंट्रोल है तो फिर इस सिचुएशन को भी, क्योंकि मसला तो पुराना है, कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं अफगान तालिबान, या वाकई उनके लिए मसाइल अब क्रिएट हो रहे हैं? पाकिस्तान की शिकायत तो थी ही, अब ये शिकायत भी सामने आ रही है। ताज़ेब साहब, पहले तो ये जियोग्राफिकल जो एरिया है, जिस टाइम पर भी ये काम हुआ है, लाइक ये अटैक हुआ है, तब भी जो मौलवी मोहम्मद हसन है जो बदख्शां के गवर्नर हैं, वो इस टाइम पर जो है वो ताजिकिस्तान में थे, और इसी वजह से ताजिकिस्तान में थे क्योंकि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में पहले ताजिकिस्तान का डेलीगेशन आया और फिर अफगानिस्तान का डेलीगेशन जो है वो गया, क्योंकि जो बदख्शां है वो 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है। एक इस साइड का बदख्शां जो अफगानिस्तान के साथ लगता है और दूसरा गोर्नो बदख्शां का एरिया, और जिसके अंदर भी जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के ऊपर जो है वो बातचीत पहले भी होती रही है। और जैसे ताहिर साहब ने भी कहा कि ये कोई पहला अटैक नहीं है, यहाँ पर पहले भी अटैक्स जो है वो हो चुके हैं, और इससे पहले जो पिछले साल अटैक हुआ था उसके अंदर भी तकरीबन कोई 11 के तकरीबन जो है वो कैजुअल्टीज जो है वो सामने आई थी। असल में ये प्रॉब्लम तब शुरू हुआ है जब से ताजिकिस्तान के अंदर बॉर्डर रीजन के अंदर पर्टिकुलरली एक प्राइवेट गोल्ड माइनिंग कंपनी है जो सोना निकाल रही है, और यही रूट है कि अगर आप
जितने भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ लें तो बदख्शां से यही रूट इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है, या ट्रैफिकिंग के लिए या ड्रग्स के लिए भी, और ये क्रिमिनल नेक्सस इस एरिया के अंदर भी नजर आता है। ताजिकिस्तान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पहले जो उनकी एक कलदम तंजीम थी जमात अंसारुल्लाह, उसके बदख्शां के अंदर ट्रेसेस निकल आए। उसके बाद जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है उसकी भी ट्रेसेस निकल आए, जो चाइना ने भी मल्टीपल कंसर्न शो किए हैं। अब की बार जो अटैक सामने आया है तो एक तो उसकी टाइमिंग भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट उसका ये है क्योंकि ग्लोबल सिनारियो के अंदर पाकिस्तान का गिला था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो गाद्स के ऊपर जो है वो अटैक जो है वो हुआ, और उसी दिन जो है फिर शाम को ये अटैक जो है वो ताजिकिस्तान की हुकूमत ने कहा। लेकिन उसका जो मोडस ऑपरेंडाई है, जिस तरीके से भी हुआ, उसके ट्रेसेस भी उन सारे जो है नॉन स्टेट एक्टर्स से जाके मिलते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि एक ड्रोन था, यूएवी का जिक्र किया है, जिसके साथ ग्रेनेड्स जो है वो लगे हुए थे। तो अगर आप किसी भी जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछ लें, जो ट्राइबल एरियाज के अंदर और बनू और साउथ ऑफ केपी के अंदर जितने भी ग्रुप्स इस टाइम पर पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, तो वो इसी किस्म के क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ एक या दो ग्रेनेड्स जो है अटैच कर देते हैं और फिर उसको बोतल में बंद करके जो है उसको लैंड करते हैं। और पर्टिकुलरली क्योंकि उसकी हाइट जो होती है वो 1100 मीटर से ऊपर होती है, तो उसकी आवाज नहीं आती, तो उसकी डिटेक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो जो डिटेल्स इस टाइम पर सामने आई है उसमें तो जो इम्प्रिंट नजर आता है वो नॉन स्टेट एक्टर्स का है। अफगानिस्तान के जो तर्जुमान है उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि फिलहाल हमने एक लॉन्ग स्केल जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च की है और उम्मीद है कोई जल्दी उसके रिजल्ट्स जो है निकल आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली सवाल उठेंगे और उठ भी रहे हैं, और रीजनल सिक्योरिटी के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर चैलेंज नाउ। बहुत शुक्रिया। बड़ा चैलेंज बन सकता है पाकिस्तान के लिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।